Hello, my friends. This is Deepak Pokhriyal once again, and I welcome you to my channel English है बड़े काम की। ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं आपकी इंग्लिश सीखने में। एंड इफ़ यू गेट बेनिफिटेड अ लिटिल वन, आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड अगर मैंने थोड़ा सा आपके अंग्रेजी सीखने में कुछ योगदान दिया तो। लेट अस टॉक अबाउट today's video. This video is on prepositions and their correct use. जी हाँ, prepositions कई बार हम लोगों को बहुत परेशान करती हैं। कौन सी preposition हमको यूज़ करनी चाहिए, in यूज़ करना चाहिए, at यूज़ करना चाहिए, on यूज़ करना चाहिए। And so in this video, though this is a very big lesson, and in a video of 8 to 10 minutes to cover all the prepositions in one video, it is not possible. But ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पे prepositions के बारे में दूंगा, and some prepositions we are going to discuss in this video. First of all, let us see what how many kinds of prepositions we have basically three different kinds of prepositions. The simple prepositions, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन में simple preposition है ये on, इसी तरह से at, by, for, from, in, of, out, through, ये simple prepositions हैं। इसके अलावा कुछ prepositions होती हैं compound prepositions, जिनके साथ कुछ जुड़ा हुआ होता है आगे या पीछे, जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बीनीथ, बिसाइड, ये कंपाउंड prepositions हैं क्योंकि इनके साथ प्रीफिक्स जुड़े हुए होते हैं, यूजुअली ए और बी इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अक्रॉस, बीनीथ, बिसाइड, साइड के साथ बी जुड़ा हुआ है, बिसाइड, ऐसी अबव, ऐसी अबाउट, अंडरनीथ। तो ये आपकी कंपाउंड preposition है। कंपाउंड माने जोड़ना, तो दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, वी कैन कॉल इट कंपाउंड। द थर्ड काइंड ऑफ prepositions आर दी फ्रेज prepositions, जहाँ पर दो शब्द मिलकर के या दो से ज़्यादा, तीन भी होते हैं कई बार, ये मिलकर के prepositions बनाते हैं, जैसे कि according to। तो according to ये दो शब्द मिलकर के and they will work as a preposition. फॉर एग्जाम्पल in behalf of, जैसे कि हम कई बार बोलते भी हैं कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई मेन कैंडिडेट वो नहीं आया है जिसको इनाम मिला है, तो हम बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश हिज फादर विल टेक द अवार्ड, हिज फादर विल कम ऑन द स्टेज, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द होल क्लास वी वांट टू थैंक आवर टीचर। तो इस तरह से कोई एक आदमी बोल सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, यानी कि किसी की जगह में। Now let us in this video we'll discuss only the simple preposition। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, simple prepositions are at, by, for, from, in, of, इस तरह की जो prepositions हैं ये simple prepositions हैं। आइए बात करते हैं on की। किस अलग अलग तरीके से हम on को यूज कर सकते हैं। on का मतलब होता है when something is on, for example I am sitting on a chair, I am sitting on a stool, ओके, द बुक इज ऑन द बेड। तो इस तरह से हम ऑन यूज कर सकते हैं। देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है, तो ऑन द टेबल। प्रेपोजिशन हमारे सेंटेंस में जो काम करता है, जैसे कि प्रेपोजिशन, पोजीशन माने स्थान, तो कोई चीज कहाँ पर है, किस तरह से है, वो प्रेपोजिशन बताता है। जैसे कि ऑन माने ऊपर, अगर हम कहें अंडर तो ये नीचे हो जाएगा। फिर द बुक इज अंडर द टेबल, द प्लेन फ्लू अबव आवर हेड, तो सर के ऊपर से। द मैन जम्प्ड ओवर द वॉल, तो वो वॉल के ऊपर से कूद करके गया। द शटल वेंट ओवर द नेट, शटल जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो शटल वेंट ओवर द नेट। तो इस तरह से हम प्रेपोजिशन की मदद से उस चीज का संबंध बताया जाता है किसी दूसरी चीज से। व्हाट रिलेशन द टू थिंग्स आर इन ए सेंटेंस, व्हाट इन व्हाट पोजिशंस दे आर, तो इससे मालूम चलता है। द बुक इज ऑन द टेबल। लेट अस कम बैक टू ऑन। हमारी जो प्रेपोजिशन है पहली, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट इज द मैन ऑन माई लेफ्ट इन द फोटोग्राफ इज योर अंकल। आप किसी को फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, तो उसमें आपके बाईं तरफ कौन खड़ा है, आपके दाहिनी तरफ कौन खड़ा है। सो यू कैन यूज फॉर दिस ऑल्सो द प्रेपोजिशन ऑन, ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई राइट।
वी आर ऑन द ट्रेन टू दिल्ली। ये बड़ी मज़ेदार है, जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जैसे कि ट्रेन, प्लेन, बस, तो इन मत बोलिएगा, आप ऑन बोलिएगा। आई एम ऑन द ट्रेन टू दिल्ली, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द प्लेन। इंग्लिश मूवीज यदि आप देखते हैं तो उसमें कई बार ये डायलॉग आता है, आई एम ऑन द ट्रेन, तो ऑन आप बोलेंगे। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी द मूवी ऑन माई यूएसबी माई पेन ड्राइव। ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग इन बोलते हैं, इन माई पेन ड्राइव। नहीं, इन नहीं बोलेंगे, ऑन माई पेन ड्राइव। आप किसी से कोई फाइल मांग रहे हैं अपनी पेन ड्राइव में या फिर यूएसबी में, सो यू कैन से ऑन माई यूएसबी। द शो इज कमिंग ऑन स्टार प्लस। टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, किसी चैनल पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, सो यू विल से ऑन स्टार प्लस। स्टार प्लस पे ये कार्यक्रम आ रहा है। वी हैव ए मीटिंग ऑन कमिंग मंडे। तो इस तरह से कमिंग मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, यहाँ तक कि तारीख भी यदि आपने बोलनी है तो ऑन आप बोल सकते हैं, जैसे कि द नेक्स्ट मन की बात विल बी ऑन 26 ऑफ सेप्टेम्बर। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, आप देख लीजिएगा कब आना है उसने, बट हम बता सकते हैं ऑन 26 ऑफ सेप्टेम्बर। व्हाट्स ऑन द एजेंडा। एजेंडा होता है जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, वो सब एक प्लान लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, एजेंडा फॉर द मीटिंग। मीटिंग का एजेंडा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी, क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, तो एजेंडा होता है। तो यू कैन, व्हाट्स ऑन द एजेंडा, एजेंडा में क्या है, क्या होने वाला है मीटिंग में। वी ऑफर आर सर्विस ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड यानी कि जब डिमांड करेंगे, फॉर एग्जांपल यू सी ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन ऑन डिमांड मूवीज। अगर आपके पास टाटा स्काई या किसी और कोई और कनेक्शन है तो यू कैन वॉच मूवीज ऑन डिमांड। वी विजिटेड आर विलेज ऑन लास्ट दिवाली। सो ऑन लास्ट दिवाली, इस तरह से कोई यदि फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं इस तरह के, तो उसके आगे भी आप ऑन लगा सकते हैं। इट्स 5 ऑन द क्लॉक। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने सुना भी होगा 5 ओ क्लॉक। 5 ओ क्लॉक ओ के साथ अपोस्ट्रोफ लगा हुआ होता है। तो यदि हम उसको कंप्लीट करें, उसको फुल फॉर्म में बोलें, तो इट इज 5 ऑन द क्लॉक। इट्स 5 ओ क्लॉक, इट्स 5 ऑन द क्लॉक। जब अपोस्ट्रोफी कहीं पर हम लगाते हैं तो इट मीन्स देर इज दैट अपोस्ट्रोफ, दैट साइन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन लेटर्स इन दैट सेंटेंस। तो यहाँ पर 5 ऑन द क्लॉक। ही प्लेज द बॉल ऑन द राइज। कई बार कमेंटेटर्स को आपने सुना होगा, दोज हु आर टीचिंग or those who are telling about the batting technique. So some players have the habit of playing the ball on the rise. On the rise खेलता है वो बॉल को। So on the rise, जब बॉल उठ रही हो, on the rise, like you these days ऊपर उठ रही है, जैसे कि you can say these days petrol and diesel prices are on the rise, बढ़ रहे हैं वो, तो ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट है। नेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम फॉर हेल्प एनी टाइम। काउंट ऑन का यहाँ पे मतलब है भरोसा करना। तो देर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय सर्टेन prepositions। काउंट ऑन जैसे कि अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओके दीज आर फ्रेजल वर्ब्स और इसके साथ ऑन यूज हुआ है। देर आर अदर फ्रेजल वर्ब्स एज वेल विच कैरी डिफरेंट prepositions। नाउ चलिए दूसरी प्रपोजिशन की बात करते हैं, इन एंड इन टू। कब इन यूज करना है, कब इन टू यूज करना है। तो यदि आप जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट इज इन योर पॉकेट। आपकी पॉकेट में क्या है, पॉकेट के अंदर क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट। लेकिन यही सेंटेंस इनटू हो जाता यदि अगर वो कुछ अपनी पॉकेट में रख रहा होता तो, लाइक ही पुट हिज ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में मनी रखी। तो इनटू जब आपके सेंटेंस में, जब भी एक मूवमेंट की आप बात करेंगे, कोई चीज बाहर से किसी दूसरी चीज के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है तो आप इनटू यूज करेंगे, लाइक ही पुट हिज हैंड्स इनटू हिज पॉकेट। लेकिन यदि पहले से पॉकेट के अंदर हैं तो हैंड्स इन दी पॉकेट्स, वो पहले से अंदर हैं।
अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे, बाहर से अंदर आपने हाथ डाले, ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पैंट्स पॉकेट, अगर वो डाल रहा है तो। और अगर पहले से अंदर है हाथ तो आप इन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉल फेल इनटू द पॉन्ड, बॉल गिरी तो उसमें मूवमेंट है, बाहर से वो पॉन्ड के अंदर जा रही है, सो विल यूज इनटू, द बॉल फेल इनटू द पॉन्ड। द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर भी वो कूद रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, बाहर से नदी के अंदर, तो वी विल से इनटू, द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। वी पोर टी इनटू द कप्स, हम चाय को डाल रहे हैं, तो उसका मूवमेंट है चाय का, फ्रॉम द टी पॉट इनटू द कप, कप के अंदर वो गिर रही है। द मदर वॉज इन द किचन, यहाँ पर वो किचन में है माँ, लेकिन यदि वो किचन में जा रही है तो इनटू बोलेंगे। द मदर वेंट इनटू द किचन, लेकिन यदि वो पहले से किचन के अंदर है तो हम इन बोलेंगे। विल मीट अगेन इन जनवरी 2021, तो यहाँ पर यदि आप इस तरह से साल की बात करते हैं, ईयर की बात, मंथ की बात करते हैं, देन इन जनवरी 2021 वी हैव आवर एग्जाम्स इन अक्टूबर, इन लगाएंगे, लेकिन यदि पर्टिकुलर डेट देनी है अक्टूबर की तो ऑन लगाएंगे। आवर एग्जाम स्टार्ट ऑन 20 अक्टूबर। नेक्स्ट, ही पुट हिज क्लोथ्स इनटू द कबर्ड, उसने कबर्ड के अंदर रखे अपने क्लोथ्स, लेकिन जब एक बार रख दिए, द क्लोथ्स आर इन द कबर्ड, अब वो कबर्ड के अंदर है। इन द मार्केट ही रैन इनटू हिज टीचर, मार्केट में, अच्छा रनिंग इनटू समवन, अचानक से किसी के साथ आपका आमना सामना हो जाना, यानी कि आप जा रहे थे, सामने से टीचर आ रहे थे, एकदम सामने पड़ गए, तो ही रैन इनटू हिज टीचर। अब अगली preposition है by, इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड preposition, इसके कुछ यूज हम देखते हैं। what is the time by your watch, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, what is the time by your watch, तो यहाँ पे by का आप इस्तेमाल करेंगे। they sat by the fire for warmth, जैसे सर्दियों में हम आग सेकने के लिए बैठते हैं तो by the fire, हम आग के सामने बैठते हैं, but these days we sit by our fans, by the cooler, by AC, एकदम उसके सामने बैठते हैं for cold। I traveled by train, यदि आप किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, so you travel by train, you travel by bus, you travel by cab, तो by इस तरह से आप लगा सकते हैं। He always stood by me in difficult times, standing by someone means साथ देना, यानी कि he stood by me in difficult times, उसने हमेशा कठिन समय में मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ रहा, तो इस तरह से stand by me, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करिए, stood by me in difficult times। by the way what is next, by the way ये बोलने का एक तरीका है, by the way what is next, अच्छा ये बताओ आगे क्या, by the way, तो इस तरह से आप by the way यूज कर सकते हैं। इट वॉज डन बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया भाई, तो यहाँ पर भी बाय आप यूज करेंगे। द पेंटिंग वॉज रूइंड बाय ए कैट, रूइंड माने बर्बाद कर दी, किसने, एक कैट ने, बाय द कैट, कैट के द्वारा, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज बाय हियर। बाय हुक और बाय क्रुक ही विल गेट इट डन, किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक, तो यहाँ पर भी आप बाय का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो इस काम को कर लेगा। ऑल हिज फ्रेंड्स विल लीव हिम बाय एंड बाय, तो बाय एंड बाय इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, धीरे धीरे, भविष्य के लिए हमेशा इसको यूज किया जाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स विल लीव हिम बाय एंड बाय, सारे उसके दोस्त उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे जैसे उसका पैसा खत्म हो जाएगा। मान लिया कोई अमीर है, उसके बहुत दोस्त हैं, नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज मनी ऑन हिज फ्रेंड्स एंड क्विकली he is finishing all that money and his money is ending, so his friends will leave him by and by. By and large every business has its pros and cons, none is perfect। by and large यानी कि एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप कि by and large, यदि मोटे तौर पर कंक्लूजन देखा जाए तो ये है कि हर बिजनेस में कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, नन इज परफेक्ट, कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं कुछ प्रेपोजिशंस की जो सेंटेंस के एंड में आती हैं, हमेशा सेंटेंस के बीच में प्रेपोजिशन नहीं आती हैं, कभी कभी सेंटेंस के एंड में भी आती हैं, तो इसको भी आप देख लें, काफ़ी
मजेदार ये prepositions हैं। What are you looking for? क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो ये for जो preposition है that has come at the end of the sentence. Give me a pen to write with. एक पेन दीजिए मुझे लिखने के लिए। Pen to write with. So here with that has come in the end of the sentence. A paper to write on. जिस तरह से पेन मांगा आपने लिखने के लिए, इसी तरह से आपने पेपर मांगा, लेकिन पेपर के ऊपर आप लिखेंगे। A pen to write on. Give me a pen to write on. Whom can I go with? मैं किसके साथ जा सकता हूँ? Whom can I go with? तो यहाँ पर with जो है वो लास्ट में आया। Everyone needs a friend to talk to. हर किसी को एक फ्रेंड की जरूरत होती है to talk to, बातें करने के लिए। तो यहाँ पे जो to preposition है that has come in the end, और यहाँ पे आपने देखा to talk to। कई लोगों को confusion होगा एक साथ दो दो preposition एक ही sentence में इतनी जल्दी, तो that is also possible। कई बार दो prepositions भी आती हैं। For example, he pulled the chair from under his feet. कोई आदमी चेयर के ऊपर खड़ा था और उसने उसके पाँव के नीचे से चेयर खींच ली। तो यहाँ पे फ्रॉम भी आ रहा है और अंडर भी आ रहा है। सो लाइक दिस वी कैन यूज टू prepositions इन ए सेंटेंस। जरूर बताइएगा आपको कितना मजा आया इस वीडियो में, कितनी चीजें आपने सीखी, एंड आई विल ट्राई टू कवर अप more prepositions, and next time I'll come up with compound prepositions and phrase prepositions. Till then, bye bye. Keep learning English, क्योंकि English है बड़े काम की। Thank you.